अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो बेहतरीन 3 ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिनकी मदद से या जिस तरह से आपने फेनुग्रीक या मेथी दाना को इस्तेमाल करना है ताकि आपको वो सारे फ़ायदे मिल जाएं, जिसका आगे मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा। लेकिन ये जो तरीके हैं इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको समझ के इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदे भी सारे मिलेंगे। जो पहला तरीका होता है कि उसमें आपने क्या करना है कि 1 चम्मच लेना है मेथी दाना का और रात भर के लिए उसको 1 गिलास पानी में आपने डुबो के रख देना है, भिगो के रख देना है। उसके बाद क्या करना है कि सुबह के वक्त वो पानी आप पी लें खाली मैदा, जब आपने नाश्ता ना किया हो। और जो नरम पड़े हुए, यानी जब आपने वो जो मेथी दाना था जो इसमें डाला था, तो वो ज़ाहिर है बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको चबा चबा के खा लें। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों को फ़ायदा देगा कि जिनका शुगर के कंट्रोल का मसला होता है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है और अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, और इसी तरह से वो लोग कि जिनकी के हाजमे का प्रॉब्लम होता है, यानी डाइजेशन का मसला होता है। देखें, जो फेनुग्रीक है इसके अंदर बाकी तमाम अज्जा के अलावा क्योंकि फ़ाइबर भी मौजूद होता है, लेकिन इसको इस हालत में हो जाना चाहिए कि ये फ़ाइबर आपके जिस्म का हिस्सा लाजमी बने। और यही वजह है कि हम इसको रात भर पानी में भिगोते हैं, ताकि सुबह जब ये बन जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और आप इसको उस वक्त जब चबाएंगे तो फिर इसके अज्जा आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं। और इसमें मौजूद जो फ़ाइबर होता है वो शुगर के मरीज़ों में शुगर को ज़्यादा अचानक नहीं बढ़ने देता, खाने में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं। और इसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल के हाथों जो परेशान होते हैं, तो खुराक से जो कोलेस्ट्रॉल उनके जिस्म में जाता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाता है। और ज़ाहिर है कि कैलोरीज़ तो कम इसलिए होती हैं कि इसके अंदर खुद कैलोरीज़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन भूख का एहसास कम देता है या कम भूख लगने देता है, जिससे आप कम खाते हैं तो आपका वज़न को और हाजमे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये वो पहला तरीका है कि जिससे आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। इसे डिकॉक्शंस भी कहते हैं, यानी एक फेनुग्रीक की जो टी है कि आप चाय बनाएंगे। वो चाय बनाने का क्या तरीका है कि 1 चम्मच लें आप इन मेथी दानों का, और इसको आपने 1 या 1.5 जो चम्मच होता है पानी का, तो उसके अंदर बॉयल करना है। यानी चूल्हे के ऊपर आप पानी रखें और उसको बॉयल करें, और उसके बाद बॉयल होने के बाद आपने इसको छान लें और फिर पिएं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि जिनका गला ख़राब होता है, जिनको अफारे का मसला होता है, या उनका ये कहना होता है कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ हमें लगती नहीं है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म उनका सही बेहतर काम नहीं करता, तो जिससे उनको मसला बनता है। तो ऐसे लोगों को हम ये जो चाय बनाने का बड़ा सादा सा तरीका है, आसान सा तरीका है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि सिर्फ पानी रखना है और उसके बाद आपने बॉयल करना है और उसके बाद छान लें। तो दूसरा जो तरीका था, अगर आप ये ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके अज्जा उस पानी का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे रात भर भिगोए हुए पानी का हिस्सा बने थे। तो उसके बाद वो इन तमाम लोगों को, और ख़ास तौर पे देखा होगा घरों में जो बुज़ुर्ग हैं, वो जहाँ पे आपको और बहुत सारे मुख्तलिफ से मशवरे देते नज़र आते हैं जब आपका गला ख़राब हो, तो वो ये भी कहते हैं कि आप मेथी दाना की जो चाय होती है तो उसको भी ज़रूर पिएँ, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जिसका बहुत फ़ायदा और उसको समझना ज़रूरी है। वो जो है कि पाउडर फॉर्म, कि मेथी दाना आपको मार्केट में पिसी हुई हालत में भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप ख़ुद इसको पाउडर की हालत में या पिसी हुई हालत में लाना चाहते हैं तो इसको हल्का सा, इन बीजों को पहले तो थोड़ा रोस्ट करें और उसके बाद ग्राइंडर में इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें, और उसको एक एयर टाइट जार में आप स्टोर कर लें। और जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आधा चम्मच आप रोज़ाना लेंगे, नीम गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी के अंदर डालें, या आप अपने खानों के ऊपर भी इसको छिड़क सकते हैं। और ये किन लोगों के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करना बेहतर होता है, वो लोग जो अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, वो लोग जो ख़ास तौर पे वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरह से वो ख़वातीन ख़ास तौर पे कि जिनके हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, कि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है इस तरीके से पिसी हुई हालत में इस्तेमाल करने का। तो देखें, चाहे तो आप इसको पानी के अंदर रात भर भिगो के इस्तेमाल करें, चाहे आप इसकी चाय बना के इस्तेमाल करें, या चाहे आप इसको इस्तेमाल करें पिसी हुई हालत में। इसके अज्जा का जब आपके जिस्म में चले जाना होता है और हिस्सा बन जाना होता है, तो फिर आपको सारे फ़ायदे मिलते हैं। और अगर मैं बात बताऊं आपको कि ये तो कुछ तो फ़ायदे आपने यहाँ पे देख लिए, लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पे फ़ायदों का अगर जिक्र करना चाहूँ तो उसमें ये होता है कि जो शुगर का कंट्रोल होता है, क्योंकि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को ये बेहतर कर देता है,
तो ये ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़, के ऐसे मरीज़ कि जिनके अंदर इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन आगे वो काम नहीं कर रही होती, तो उनके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है, तो टाइप 2 शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देता है। दूसरा, वो लोग कि जिनका जब वो लिपिड का अपना टेस्ट करवाते हैं तो लिपिड का या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी ख़राब होता है और उनकी फैमिली में दिल के मसाइल चल रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जैसे एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, उनको कम करने में और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में ये काम करता है। तो और इससे क्या होगा, देखें किसी भी शख्स में जब एलडीएल जो है वो कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, ये वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या वो फैट्स हैं कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के जो खून की नालियों में पड़े रहते हैं, वहाँ पे जाके रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। जबकि एचडीएल क्या कौन सा फैट है कि जो उठाता है, लिपोप्रोटीन है जो उठाता है बुरे यानी एक्स्ट्रा फैट को आपके खून की नालियों से और जिगर की तरफ उनका सफ़र शुरू करवाता है। तो एचडीएल अगर बढ़ता है किसी चीज़ के इस्तेमाल से और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम होता है, तो ना सिर्फ ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा बल्कि आपकी दिल की सेहत भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि दिल के जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है आपके कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी है। इसके बाद बारी आती है कि जो हाजमे को बेहतर करने का अमल है, ये जो कब्ज़ से छुटकारा दिलाने में, और वो लोग जिनको तेज़ाबियत का मसला रहता है, वो लोग जिनको बदहज़मी का जो शिकार रहते हैं, तो उनके लिए ना सिर्फ ये कि उनकी आंतों को ये साफ़ करता है बल्कि ये एक लैक्सेटिव का काम भी करता है। आपने देखा होगा कि वो लोग जिनको कब्ज़ ज़्यादा रहती है वो जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो उनको एक सबसे बड़ी दवाई देते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दवाई पिए या आपके जो मोशन है, स्टूल है, पखाना है, उसको नरम भी करेंगे और उसको वहाँ से गुजार भी देंगे, तो इनको लैक्सेटिव कहते हैं। तो कुदरती लैक्सेटिव का किरदार अदा करता है जिससे हाजमा और कब्ज़ के जो मसाइल होते हैं तो वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद है कि जिनका हार्मोन का मसला होता है या वो ख़वातीन जिनका हमल में प्रॉब्लम होता है, तो देखें एक ख़ातून है जिसका बच्चा पैदा हुआ है, तो बाज़ ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि उनका दूध जो बच्चों को पिलाना होता है तो उसमें मसला होता है, तो उनको फ़ायदा हो जाता है कि दूध के बनने में ये काफ़ी यानी मदद मिल जाती है। इसी तरह से मर्दों के अंदर जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो उस बेहतर हो जाता है, उसके वो ज़्यादा पैदा होता है जिससे मर्दानगी में बेहतरी आती है। और इसी तरह से ख़वातीन के अंदर जब माहवारी के दिनों में उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, उनको दर्द ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल जो है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था, तो उनमें ये भूख को कम करता है, यानी खाना खाएंगे तो जल्दी भूख ख़त्म हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो जिसकी वजह से अगर आपने इसको इस्तेमाल करते हैं और साथ आपने बाकी डाइट में ख्याल रखा हुआ है, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि आप पहले अगर 2 रोटी खाते थे तो हो सकता है कि जब आपने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 रोटी के बाद ही आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। जब आप ज़ाहिर है कि कैलोरीज़ कम कर देंगे तो आपका वज़न बहुत आसानी से कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं, बेहतरीन तरीके जिससे आप मेथी दाना को इस्तेमाल करते हैं और ये फ़ायदे हैं कि जिनके लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं, तो अच्छी वीडियो बनी है तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।